से बात होगी। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई, उसमें यह फैसला लिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली है। सरकार के साथ बैठक के बाद हड़ताल वापस ली है सरकार और ट्रांसपोर्टर्स में सुलह के बाद ये बड़ा फैसला। हालांकि आश्वासन दिया गया था ट्रांसपोर्टर्स को, लगातार आपने देखा था कि विरोध जताया जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था, खफा थे। ट्रक, टैक्सी और बस ऑपरेटर के संगठनों ने देश भर में हड़ताल की थी। दरअसल संसद में हाल ही में लाए गए भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक मामलों में सजा के नए प्रावधान किए गए, उसकी वजह से नाराजगी थी। हिट एंड रन केस में ड्राइवर्स को 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन नाराजगी के बाद चर्चा हुई और चर्चा में सुलह हुई और इसके बाद ये बड़ी खबर आ रही है कि फिलहाल ये कानून लागू नहीं होगा, पहले बात होगी। सरकार और ट्रांसपोर्टर्स में सुलह हो गई है। हिट एंड रन नया नियम अभी लागू नहीं होगा। 10 साल की सजा और जुर्माना अभी लागू नहीं होगा। जिस तरीके से नाराजगी देखने को मिली थी, कानून लागू करने से पहले ट्रांसपोर्टर्स से बात होगी और यही बात उनकी तरफ से कही भी गई थी कि अगर इस संबंध में अगर आप कोई कानून ला रहे हैं तो क्यों नहीं हमारे साथ बातचीत की गई, क्यों नहीं पहले बताया गया, क्यों नहीं बताया गया कि इस तरीके से प्रावधानों को आप जोड़ने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई है, उसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल वापस ली है। सरकार के साथ बैठक के बाद हड़ताल वापस ली गई है और फिलहाल जो कानून है उसे लागू करने से पहले बात होगी, ये जानकारी दी गई है। तो देखिए बड़ी खबर है इस वक्त की। हिट एंड रन मामला जो लगातार गर्माता जा रहा था, हिट एंड रन जो कानून सरकार लेकर आई वो अभी लागू नहीं होगा। लागू करने से पहले बातचीत होगी, उसके बाद ही ये लागू होगा। शिवेंद्र सिंह परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, क्योंकि इसी बात की मांग की जा रही थी ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कि जो आप कानून लाए हैं कम से कम बात तो होती, उसके बाद लागू किया जाता। ये जो बैठक हुई इसमें कौन कौन से बिंदुओं पर सबसे ज्यादा विचार हुआ, चर्चा हुई, उसके बाद ये बड़ा फैसला। हालांकि केंद्र की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि पहले कानून लागू करने से पहले बातचीत होगी, उसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। देखिए दीपिका, ये जो मसला था 2 दिन से, ये बहुत चर्चित मसला हो गया था और उसका एक कारण इसलिए भी कि हिंदुस्तान में चाहे पेट्रोलियम की सप्लाई हो, एलपीजी की सप्लाई हो, फूड चेन की सप्लाई हो, उस सब में बहुत बड़ा रोल है ट्रक्स का। और जिस तरीके से चक्का जाम हो रहा था देश के अलग अलग इलाकों में, उससे एक तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। दूसरा जो एक इसमें बड़ा एंगल है वो एंगल ये है दीपिका कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है रामलला की मूर्ति की, और आप समझते हैं कि कितना बड़ा इवेंट है हिंदुस्तान में। इसलिए भारत सरकार नहीं चाहती कि इतने बड़े इवेंट से पहले कोई और बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाए देश में जो डाइवर्ट भी करे और जो मुख्य कार्यक्रम है वो प्रभावित हो। इसलिए आज जो गृह मंत्रालय है भारत सरकार का, उसने जो ट्रक यूनियन के पदाधिकारी थे उनसे लंबी बातचीत की। पहली बात तो उनको ये बताया कि ये जो कानून है इसको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये कानून किसी तरीके से ड्राइवरों के हित के लिए नहीं लाया गया, बल्कि उनको उनके फायदे के लिए ये कानून है। इस तरीके की जानकारी गृह मंत्रालय की ओर से आज दी गई ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों को। दूसरा, पहले भी दीपिका जब ये पारित हुआ है लोकसभा से, तब भी इस कानून को धरातल पर आने में कम से कम 4-5 महीने का समय लगता, ये लगातार कहा जा रहा है जो अधिकारी उनकी ओर से। और अब ये कह दिया गया कि पहले आप लोगों से बातचीत की जाएगी। एक तरीके से ये कह दिया सरकार ने, हालांकि ये इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक तरीके से ये कह दिया कि अगर जरूरत हुई तो इसमें संशोधन भी किया जाएगा। हालांकि वो अभी दूर की बात है, लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि सहमति बन गई है और जो यूनियंस के पदाधिकारी हैं वो अपने जो ड्राइवर्स हैं उनको कह रहे हैं कि अब वो चक्का जाम नहीं करें, हड़ताल नहीं करें। और ये माना जा रहा है कि अब कल से जो हालात हैं वो सामान्य हो सकते हैं। हालांकि राजस्थान में कल भी जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं, चाहे वो कैब हो, टैक्सी हो, उन्होंने स्ट्राइक कॉल कर रखी है। तो उनके फैसले का इंतजार रहेगा कि क्या अब भी उनकी हड़ताल जारी रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन ओवरऑल एक लंबे परिदृश्य पे, एक बड़े परिदृश्य पे देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सहमति बन गई है और कल से जो जनजीवन है वो इन लोगों का जो आपूर्ति है, जो परिवहन है आवश्यक सेवाओं का,
वो शुरू हो जाएगा। दीपिका, बिल्कुल शिवेंद्र, क्योंकि अब इस तरीके से जब कोई भी बिल लाए जाते हैं, पहले से एक्सपर्ट से राय ली जाती है, मंथन होता है, चिंतन होता है, उसके बाद ही तो बिल लाए जाते हैं, बाद में दोनों सदनों से पास होता है, तब वो कानून का रूप लेता है। तो क्या वहां पर होमवर्क में कमी रह गई? क्योंकि ये तो पहले भी पता ही होगा कि इस तरीके से अगर ये आता है कानून तो नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं दीपिका। एक तो होमवर्क में कमी रही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि शायद इस तरीके का अंदाजा। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले भी कानून अगर लाए गए हैं, धरातल पर जो आए विरोध देखने को मिला वो वापस ले गए, इससे मैसेज अच्छा नहीं जाता है फिर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें मैं दो चीजें देखता हूँ दीपिका। एक तो ये कि सरकार के होमवर्क में भी कमी रही, सरकार इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाई कि इतना विरोध हो सकता है। दूसरा, इस जो बिल था इसका प्रचार सरकार सही नहीं कर पाई। अगर मैं इस बिल के बहुत सरल प्रावधान बताऊं दर्शकों को, पहले के जो नियम थे, जो पुराना कानून है दीपिका, उसमें यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई सड़क दुर्घटना कर दी और उस व्यक्ति को वो छोड़ के जाता है तब भी, और उसको अस्पताल लेकर जाता है तब भी, उस पर केस दर्ज हो सकता था, और वो भी किन धाराओं में? गैर जमानती धाराओं में। लेकिन अब ये जो नया कानून है वो ये कहता है कि अगर आप एक्सीडेंट करने के बाद पुलिस को या मजिस्ट्रेट को सूचना देते हैं तो आप पर केस दर्ज नहीं होगा गैर जमानती धाराओं में। दूसरा, अगर आप व्यक्ति को अस्पताल ले जाते हैं जो घायल हुआ एक्सीडेंट में, तब भी आप पर केस दर्ज नहीं होगा। तो ये जो बिल आया है नया, ये जो नया कानून बना है भारतीय दंड संहिता का, ये सच में किसी तरीके से कोई अव्यवहारिक कानून नहीं है, सही कानून है। बहुत लंबे समय से पुराना कानून था, इसमें बदलाव की जरूरत थी। क्योंकि आप देखिए, पुराने कानून में अगर आपसे एक्सीडेंट हो जाए और आप उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, फिर भी अगर आप पे केस दर्ज हो रहा है तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है वो। उसको भारत सरकार ने बदला है, लेकिन इसका सही से प्रचार नहीं हो पाया। बहुत सारी गलतफहमियां फैल गई। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, और वो अपनी ट्वीट की शुरुआत में लिख रही है कि मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव हुआ है, जबकि बिल्कुल गलत है। मोटर वाहन अधिनियम में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं हुआ। जो बदलाव हुआ है वो आईपीसी में हुआ है, जो भारतीय दंड संहिता है उसमें, उसकी एक जो कानून था उसमें दीपिका बदलाव हुआ है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, होमवर्क भी कम हुआ, इस वजह से मसला बड़ा बन गया, मूवमेंट बड़ा बन गया। और जैसा मैंने कहा कि मैं जो इसमें एक एंगल देखता हूँ वो एंगल राम मंदिर का भी है। सरकार नहीं चाहती कि इतने बड़े इवेंट से पहले देश में इस तरीके का कोई मूवमेंट बड़ा हो, और इसीलिए समय से पहले सही समय पर बल्कि उसको बैठकर सुलझा दिया गया है। ठीक है शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो अब बात से बात बनी है, बात होगी, और बात बनने के बाद ही अब इस कानून को लागू किया जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी ये कानून लागू नहीं होने वाला है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस हमारे पास लेके आई है, उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है, और हम स्पष्ट करना चाहते हैं, ये सरकार की मैं बोल रहा हूं, जो सरकार ने अपनी स्टेटमेंट दी है, मीडिया में दी है, और प्रेस रिलीज थोड़े ही समय में सब लैंग्वेज में आपके पास आ जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 106 तो 10 साल की सजा जुर्माना का कानून लागू नहीं है, और इसे आगे हम चर्चा करेंगे। और हमें आश्वासन दिया है, और ये हम भी उनसे अश्योर्ड करके आए हैं कि कानून आगे भी लागू नहीं होगा, एक प्रक्रिया है। सोच समझ के कानून आया था, पैनल बना, आप लोगों का कंसल्टेशन। देखिए सुनिए बात, ये आपत्ति क्या थी? ये देखिए मेरी बात सुनिए, वो आज चर्चा का विषय नहीं है। आज चर्चा का विषय ये था जो अंगार लगी है उसे कैसे बुझाना है। आपत्ति क्या है? सुनिए मेरी बात, उसमें हम नहीं जाना चाहते। आप अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, जो आपकी नहीं जो मंशा होंगे उसका जवाब देंगे। आज हमारा हल निकालना था, हमने हल निकाला है। कानून आज की डेट में लागू नहीं है और आगे भी लागू नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले से पता था सर कि ये कानून जो है वो लागू नहीं होने वाला। अभी आज आपकी मीटिंग में क्या हुआ सरकार की तरफ से? देखिए हमारे मीटिंग में यही नक्की हुआ, गलत फहमी थी, जो कि हमारे भाई कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। आज सरकार की तरफ से इसका स्पष्टीकरण किया है, हमारी तरफ से स्पष्टीकरण दिया हुआ है, और इसके बारे में उन्होंने लिखित रूप में आपको प्रेस नोट जो हमने कहा है वो प्रेस नोट आपके पास आएगा, और उन्होंने ऊपर अपनी बाइट भी दे दी है। जो शंकाएं थी सब दूर कर दी है। धन्यवाद। बताइए कि इसमें जुर्माने का भी प्रावधान था, 10 साल की सजा, वो भी खत्म हो गया। दोनों सर एक चीज, हमारे प्यारे ड्राइवर भाइयों, आप हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे सोल्जर हैं। जैसे सोल्जर बॉर्डर पर काम करते हैं वैसे आप लोग काम करते हैं। आप लोगों की चिंता आपसे ज्यादा हमको है। हम ये चाहते हैं
कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आज जो गवर्नमेंट ने 10 साल की सजा और जुर्माना नया नक्की किया था, वो आज अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो है दोनों माफ कर दिए, अभियान में रख दिए हैं। और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी, कोई भी लागू नहीं होंगे। से बात